हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ आपकी बुक से क्वेश्चन रीड करूँगा। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें क्वेश्चन को समझना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देखो, कुछ नंबर गिवन है आपको। देखो, तीसरे क्वेश्चन में 3 पॉइंट है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो ये है 0.6 पे बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है जो डिजिट बार बार आती है। दैट क्लियर। अब आपको इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे करने के कुछ होते हैं आपके स्टेप्स, वो स्टेप्स आपको करने होते हैं फॉलो। सेम स्टेप होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपने इस क्वेश्चन के स्टेप समझ लिए, इसका मतलब सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें लेट करना है इस वाले नंबर को x के इक्वल। ये जो 6 पे देखो बार है तो 6 बार बार आएगा, 6 बार बार आएगा एंड सो ऑन। इसको x के इक्वल ऐड करना है और इसको मानना है अपनी इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? पहला स्टेप। हर एक क्वेश्चन के लिए सेम स्टेप अपनाना है। तो पहले x के इक्वल आपने लेट कर लिया। अब क्या होगा, जो पहली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप पूछो क्या हर बार 10 से मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं, जितनी डिजिट पर ये बार लगा हुआ है, अगर एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा तो सर अगर 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 20 से करना है? नहीं, अगर 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 100 से करना है। इज दैट क्लियर? अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट पे बार है, अगर ये ऐसे होता 6 1 पे बार होता तो अब तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना होता पहली इक्वेशन में। इतना सा डिफरेंस है बस, बाद बाकी क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। अब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 10x हो जाएगा, और इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है एक स्टेप, एक डिजिट छोड़ के राइट साइड में आएगा। मल्टीप्लाई करते जाओगे, जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट साइड में मूव करता है, यानी ये आ जाएगा यहाँ की जगह पे यहाँ पे पॉइंट, यानी 6.666 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। ये आपकी इक्वेशन 2 है। इज दैट क्लियर? अब क्या करना होता है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दो। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन आपकी ये वाली है एंड सो ऑन, और पहली वाली इक्वेशन आपकी ये वाली है एंड सो ऑन। अगर माइनस करोगे तो देखो जितने भी 6 वाले होंगे वो सब तो कट ही जाएंगे पीछे। तो 6 में से 0 गया तो यहाँ 6 बचा, 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। अब देखो 3 से काटोगे ये 2 बार और ये 3 बार, 2/3। तो ये x इक्वल 2/3 जो होगा ये नंबर P/Q की फॉर्म में होगी। देखो 2/3 ये P/Q की फॉर्म है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट कर लो x के इक्वल 0.47। देखो 7 पे बार लगा हुआ है, इट मीन्स 7 जो है 7 जो है बार बार आएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा, और इसको ही आप इक्वेशन फर्स्ट मानोगे। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, सेम टू सेम काम करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। कितने से? 10 से।
इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो x ये हो जाएगा 10x। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 के बाद आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। ये आपकी क्वेश्चन 2 है। ठीक है, सेम स्टेप ही आ रहे हैं जैसा कि आपने पीछे स्लाइड में देखा था। अब आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस करेंगे। मैं एक बार लिख लेता हूँ जिससे कोई गलती के चांस ना रहे। ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी और ये आपकी, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है, ये पहली इक्वेशन थी। ठीक है, अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो जितने भी पीछे 7 7 चल रहे हैं वो तो कट ही जाएंगे, ये भी, ये, लेकिन देखो यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 10x में से x गया तो बचा 9x। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो तो 43/90। ये हो जाएगी आपकी P/Q की फॉर्म। इज दैट क्लियर? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। कोई भी क्वेश्चन आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने होते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 0.001 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। प्रोसीजर सेम है जैसा कि पीछे आप देख के आए हो। इसको लेट कर लो x के इक्वल। ठीक है, 0.001 001 001 एंड सो ऑन, और इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? देखो 001 पे बार लगा हुआ है तो बार बार रिपीट करवाया मैंने इसको। अब मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इस बार मल्टीप्लाई 100 से नहीं, 10 से नहीं, 1000 से होगा, क्योंकि 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा पहली इक्वेशन में। तो x में 1000 से करोगे तो 1000x, जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट इस एक के बाद आ जाएगा, यानी 1.001 001 001 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन 2 है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। तो पहले मैं लिख लेता हूँ जिससे कोई गलती ना हो, दूसरी इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा और जो इक्वेशन मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है उसको लिखूंगा मैं इसके नीचे। तो पहली इक्वेशन क्या है, x, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली इधर लिख दो एंड सो। सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये 1 0 0 1 0 0 1 0 0 सब कट गए, यहाँ बचा 1 और यहाँ 999x बचेगा। 1000 में से x जाएगा तो x इक्वल टू 1/999, ये होगा आपका आंसर। तो इस नंबर को भी हमने आसानी से P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो कि गलत है या सही है। तो 999 से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो ये निकल के आना चाहिए आपका। इज दैट क्लियर? किसी भी नंबर को अगर वेरीफाई करना है कि P/Q की फॉर्म में सही से कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ से आप डिवाइड करके देखोगे तो वही नंबर आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो तुमने सही से कन्वर्ट किया है, आपका आंसर सही है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने कुछ गड़बड़ की है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।